Of course, we are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomats' safety very seriously, and we will continue to engage privately because Canada now wants to hold private talks with India in a bid to resolve the diplomatic dispute over the murder of the Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है जो आई है, वो ये है कि कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। और ये इस स्टेटमेंट ने ज़ाहिर बात है जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जिसने बड़ा स्ट्रॉन्गली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। हेलो दोस्तों, जय हिंद। चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के फैसलों और हरकतों से पूरी दुनिया हैरान है और दुनिया इसके बारे में कुछ ऐसा बोल रही है, ये तो टट्टी है। दोस्तों, इतने दिन बीतने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद इस चमन चंपू को समझ आया कि डिप्लोमेट्स में प्राइवेट टॉक्स होती हैं। पहले तो भाई साहब ने डिप्लोमेट्स का मुद्दा भरे पार्लियामेंट में उठाया और अब बोल रहे हैं कि लेट्स हैव सम प्राइवेट टॉक्स। बस हवा निकल गई। दोस्तों, पहले आपने इसके बारे में चाइना की खबर सुनी होगी, जिसमें चाइना वाले चाचा ने इस चमन चंपू को कोने में ले जाकर ऐसा चमकाया था कि सब देखते रह गए थे। ये भी प्राइवेट टॉक वाला मुद्दा ही था। दरअसल हुआ क्या था, शी जिनपिंग और ट्रूडो के बीच कुछ डिप्लोमेटिक बात हुई थी और ट्रूडो ने जाकर वो सारी बातें मीडिया के सामने बता दी। इसलिए चाइना वाले अंकल ने इसको अच्छे से चमकाया था और ये कहीं का नहीं रहा था। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है ये बंदा पप्पू पार्ट 2 है कि कनाडा जो है यानी जो ट्रूडो हैं उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद, कि जहाँ पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जाओ, भागें यहाँ से, निकलें। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। अब देखिए ये जो है ना,
ए बड़ी देर नहीं करते तुसी, बहुत देर करती जे। पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से भी गुजर चुका है, सांप गुजर चुका है और लकीर पीटी जा रही है। तो इसका कोई क्या फ़ायदा होगा? अब इसकी वजह यह है कि जिसे वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। ये दोनों चीज़ें आप इसके बेशक मेरिट्स पे चले जाएं तो यू विल फाइंड इट कि ये जो है वो ये आपके सामने आएगा। अच्छा, जो कल फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है उस पर कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जॉली, वो कहती हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये उस रिपोर्ट को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कंफर्म करने से। ये चीज़ है। सो ये लगता तो मुझे ये लगता है कि अगर ये वो कह रही हैं तो इट मीन्स के दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है इंडियन मीडिया ने पिक किया है, इंडियन गवर्नमेंट इसको अभी तक सामने नहीं लेके आई, तो या तो इंडियन सरकार जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही थी इसका क्या रिएक्शन आता है। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए ये मूव आ गई, इट मीन्स कि उनके पास कॉन्फिडेंस था, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिली है वॉशिंगटन से कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब इंडिया और अमेरिका डील कर रहे होंगे तो इंडिया ने अमेरिका की जो जिस इंटेंसिटी से वो चीज़ें कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे कि अगर आप इस इंटेंसिटी से चीज़ें कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, कंडीशंस लगा दी है, क्या कर रहे हैं। सो जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को वेलकम मिला, उन्होंने घर आके ये एक फाइनेंशियल टाइम्स के ज़रिए स्टोरी लीक करवा दी होगी। ये ऐसे होता है, पूरी दुनिया में हुकूमतें करती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी जो है वो चल गई, जब वो चली सारे मीडिया ने उसको पिक किया। फाइनेंशियल टाइम्स का ये है कि वो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग पढ़ते भी नहीं हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तो हर बंदे को वो अवेलेबल नहीं है, उसको फिर दूसरे मीडिया ने पिक किया। सो वो जो एक्चुअल स्टोरी है वो मेजॉरिटी मेरा ख्याल है पॉपुलेशन ने तो पढ़ी भी नहीं होगी पूरी दुनिया में। अब ये जो चीज़ है इस पे सारी बात है कि अगर टेम्परेचर चेक करने के लिए ये स्टोरी लीक की गई है तो इंडिया के लिए कनाडा ये बैक चैनल टॉक्स में कह सकता है कि नहीं, हम आपके वीज़े देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या इंडिया इस चीज़ के लिए रेडी है कि हमें हमारे लोगों को कनाडा नहीं जाना चाहिए? ये एक सवाल है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने राष्ट्रवादी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।